क्या रिश्ता होने मात्र से बेटी ससुराल चली जाती है? नहीं। तो उदाहरण के तौर पे जीवात्मा को समझ लीजिए कन्या। गुरु और शिष्य के बीच में जब दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र को समझ लीजिए गुरु पे और नारियल शकुन के रूप में। आज गुरु मंत्र के द्वारा ये जो रिश्ता होने जा रहा है, आत्मा रूपी कन्या का रिश्ता हो गया, इसका मतलब आत्मा के लिए बैंकुट में घर बन गया। लेकिन रिश्ता करने मात्र से बेटी ससुराल नहीं जाती। केवल शुक्राकरण संस्कार होने मात्र से आत्मा की मुक्ति नहीं होती। बेटी ससुराल तब जाती है जब बाप विधिवत सीख देके विदा करता है, तो बेटी घर बसाने जाती है। सीख वहां घर जाइए। इसी तरह से दीक्षा लेने के बाद, शुक्राकरण संस्कार होने के बाद आत्मा रूपी कन्या बैंकुट रूपी ससुराल में कब पहुंचेगी? जब इसकी सीख होगी। और सीख कब होगी? सदगुरुदेव भगवान जाम्बुजी ने 4 शर्तें रखी। जे निविये निवणी, निविये खिवणी, जरिए जरणी, करिए करणी, तो सीख हुआ घर जाइए। घर कहां? घर आगे। इत गोवलवासो। गोवलवास में क्या करना? गोवलवास कमा ले जीवड़ा। इस गोवलवास में हे जीव वो कमाई कर लेना जिस दिन शरीर साथ जोड़े, तो दुर्गापुर लेनो। शरीर छूटते सीधे तुझे उस लोक की प्राप्ति हो जिस लोक में पहुंचने से जन्म और मृत्यु की असाध्य व्याधि की निवृत्ति होती है, तो शाश्वत परमानंद की प्राप्ति होती है। सज्जनों, भगवान जाम्बुजी ने इस बात को ध्यान आकर्षित करते हुए भयावह वचन का भी प्रयोग किया। सुगरा होशी स्वर्गे जासी, नुगरा रहा निराश। सुगरे वो स्वर्ग में जाएंगे, नुगरे वो नरक में जाएंगे। कभी कभी मन में आता है भाई सुगरे ही स्वर्ग में क्यों जाएंगे, नुगरे क्यों नहीं जाएंगे? उदाहरण के तौर पे यहां बहुत से नुगरे भी बैठे होंगे, सुगरे भी बैठे होंगे। सत्संग सुगरे भी सुन रहे हैं, नुगरे भी सुन रहे हैं। भगवान का नाम सुगरा ले रहा है, नुगरा ले रहा है। परमात्मा के दरबार में सुगरा जा रहा है, नुगरा जा रहा है। दान दक्षिणा सुगरा दे रहा है, नुगरा दे रहा है। काम जब दोनों एक कर रहे हैं, तो फल में भेद क्यों का? सुगरा है वो स्वर्ग में जाएगा, नुगरा है वो नरक में जाएगा, ऐसा क्यों का? दीक्षित है वो स्वर्ग में जाएगा, अदीक्षित है वो नरक में जाएगा, ऐसा क्यों का? ये दिमाग में आता है ना। वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जैसे अद्भुत को उपदेश देते हुए कहते हैं, सज्जनों, घटना इस तरह की, एक बार कैलाश पर्वत की तलेटी में देवादिदेव भगवान महादेव ध्यान में ध्यान रखते, माता पार्वती उनकी सेवा में संलग्न थी। त्रिलोकी में विचरण करते हुए नारद जी महाराज कैलाश पर्वत की तलेटी में पहुंचे, माता पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती कहने लगे, नारद भैया इस बार बहुत दिनों के बाद है, क्या बात है? अरे जल्दी जल्दी आया करो, तुम्हारे आने से तीनों लोकों में होने वाली हर गतिविधि का पता चल जाता। नारद जी कहने लगे, माता जी आजकल हमने घूमना बहुत कम कर दिया है। सो क्यों? जहां जाऊं, जिस देश में जाऊं, जिस क्षेत्र में जाऊं, हर जगह अमांगलिक लक्षण नजर आते हैं, इसलिए अशांत जगत में जाने का माता जी मन नहीं करता। पार्वती कहने, नारद भैया कैसी व्यक्ति बातें कर रहे हो? क्या अमांगलिक लक्षण से अशांति होती है? अगर अमांगलिक लक्षण से अशांति होती है, तो जितने अमांगलिक लक्षण एक साथ में मेरे परिवार में तुम्हें देखने को मिलेंगे, इतने तो तीनों लोकों में नहीं मिलेंगे। नारद जी को लगा पार्वती है मुझे झूठ साबित करना चाह रही है। लेकिन नारद के मन में विचार आया, आज इस घर में आग न लगा दूं तो मेरा नाम भी नारद नहीं है। नारद का अर्थ लोग चुगलिया निकालते हैं। नारद का अर्थ चुगलिया नहीं,
नारद नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा। नार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान को देने वाला। माता जी आपने कैसे कह दिया कि मांगलिक लक्षणों से अशांति नहीं होती, पर आपके घर में ऐसे कौन से मांगलिक लक्षण एक साथ में इतने हैं जिसकी वजह से कह रहे इतने मांगलिक लक्षण होते हुए मेरे परिवार में बड़ी शांति और सौहार्द का वातावरण, कोई अशांति नहीं। देखो नारद, ये भोला बाबा सामने बैठे हैं ना, पूरे शरीर पे भस्मी रमी हुई, गले में नाग देवता, तो फन नीचे तो करते ही नहीं है। और मेरा बड़ा बेटा गणेश, गणेश की सवारी क्या है? चूहा। चूहा और नाग में प्रेम होता है? एक झपटा मार तो कलेवा भी नहीं हो। दो दुश्मन साथ में रहते हैं, लेकिन नाग देवता भूल करके भी तिरछी नजर से चूहे की तरफ कभी नहीं झांकते। इतना नहीं, मेरा छोटा बेटा कार्तिक है, और कार्तिक की सवारी है मयूर, मोर। मोर और नाग में प्रेम होता है? ले जाके गिराए गोविंदाई नमो नमः, लेकिन मोर कभी तिरछी नजर से नाग की तरफ नहीं झांकता। अरे इतना ही नहीं, देवादिदेव महादेव की सवारी है शेर, शिव जी की सवारी है नंदी, और दुर्गा की सवारी क्या है? शेर। मेरी सवारी शेर है, देवादिदेव महादेव की जो सवारी नंदी है, शेर और बैलों के साथ में रह सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन शेर कभी भी भूल करके नंदी की तरफ झांकता नहीं। नारद जी कहने लगे माता जी ये राज किसे बतलाया आपको कि मांगलिक लक्षण से है? अरे नारद भैया, ये सामने जो भोला बाबा बैठे हैं ना, ये नाम के बोले नहीं, सचमुच में बोले, सब कुछ बता देते हैं। अरे भजन का राज नहीं बताना चाहिए, वो भी बता देते हैं। नारद जी कहते अच्छा माता जी, इसका मतलब आपको सब कुछ बता दिया होगा? हाँ बता दिया। माता जी जब बाबा ने सब कुछ आपको बता दिया, मेरे मन में छोटी सी जिज्ञासा, आप मुझे बताओ ना क्या? और तो मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन शिव जी के गले में मुंड माला पड़ी है, ये इतनी माला में खोपड़ियां किसकी है? आप ओहो नारद, सचमुच में तुमने तो मेरे आंखों के पर्दे खोल दिए, मेरे तो दिमाग में कभी नहीं आया। चर्चा चल रही थी, इतने में भगवान शिव की समाधि टूटी जोर से, नाथ जी बम भोले। नाथ जी कहने के माता जी प्रणाम, चलता हूँ, बाबा जी बहुत दिनों से जगह है, आप इनकी सेवा चाकरी करो, फिर कभी आएंगे फिर अपन चर्चा करेंगे। जाते हुए नाथ जी को देखा, भगवान शिव जी के मन में विचार आया, नारदा तो जरूर कुछ होने वाला है। नाथ जी जब चले गए, भगवान शिव कहने लगे देवी पार्वती, क्या बात देवी, नारद ने कुछ उल्टी सीधी बातें तो तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं कर दी? गुस्से में आकर के कहने, मैं इतने दिन आपको भोला समझ रही थी, लेकिन आज नारद ने मुझे सचेत कर दिया, तुम भोले नहीं, तुम्हारे दिल में मोटे मोटे गोले हैं। भगवान शिव कहने लगे देवी, हमने ऐसा कौन सा राज तुमसे छिपाया जो तुम इस तरह से बोल रही हो? आपने कुछ नहीं छिपाया। हाँ, कुछ नहीं छिपाया। अगर कुछ नहीं छिपाया तो मुझे बताओ, तुम्हारे गले में मुंड मालाएं, ये खोपड़ियां किसकी? अरे भाग्यवान, सुनो तो सही, ये किसी एरी गरी स्त्री की खोपड़ियां नहीं है। इस धराधाम पे जब जब तुम्हारा जन्म होता है, हर बार तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न होता है, जब जब तुम्हारा प्राणांत होता है, योग की घड़ी ऐसा ही होती है, मुंड काट लेता हूँ, माला में प्रो के गले में पहन लेता हूँ। ऐसा प्रेमी पूरी दुनिया में देखा? फिर तुम सब कर रही हो? अच्छा, हर बार मैं जन्मती हूँ और मैं मरती हूँ। आप तो लगता कभी मरते नहीं, जैसे कोई अमरनाथ। भगवान शिव कहने लगे, हम तो सचमुच में अमरनाथ हैं। अब वो कैसे? हमने अमर कथा सुनी इसलिए हम अमरनाथ हो गए, आपने अमर कथा नहीं सुनी इसलिए आप अमर नहीं हो सकी। खुद अमर कथा सुनी, खुद अमरनाथ बन गए। इसका मतलब आपने तो कई राज हमारे से छिपा लिए। सचमुच में अब तो नाराज होने का प्रसंग ही आ गया।
भगवान शिव कहने लगे देवी आपने अमर कथा सुनने की कभी इच्छा प्रकट ही नहीं की। पार्वती कहने लगे इतने दिन तो प्रकट नहीं की, लेकिन अब तो प्रकट कर रही हूं, अब सुना। भगवान शिव कहने लगे देवी हर व्यक्ति अमर कथा सुनने का पात्र अधिकारी नहीं होता, इसलिए अपने ऐसे स्थान पे चलते जहां पर हम 2 किलो तीसरा कोई नहीं है। भगवान शिव और पार्वती वर्तमान में जहां अमरनाथ की गुफा उस स्थान पे पहुंचे और भगवान शिव जी ने जोर से नाच की, जितने भगवान शिव कहने लगे देवी जरा हम अपने आराध्य इष्ट देव भगवान का ध्यान करते हैं। इतने में आप चारों तरफ निगाह दौड़ाओ, अपन 2 के अलावा तीसरा कोई प्राणी तो नहीं है। मैं निगाह डालती हूँ, और एक बात और सुन लेना, कथा सुनो वो ध्यान से सुनना, हामी भरते हुए जाना। अगर आपकी हामी रुक गई तो हमारी कथा बीच में रुक जाएगी। पार्वती के मैं बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के एकाग्र वृत्ति से सुनूंगी, आप अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए। इतने हम चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं। पार्वती ने सुदूर तक निगाह डाली, कोई नजर नहीं आया। सामने एक तोते का अंडा पड़ा था। पार्वती को लगा ये तो अंडा इससे क्या घट रहा है। कहा प्रभु 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं। पार्वती ध्यानस्थों के बेटी शिव जी ने कथा प्रारंभ की। अंडा फूटा, छोटा सा सूखा बच्चा प्रकट हो गया। पार्वती हामी भरते जा रही, शिव जी अमर कथा सुनाते जा रहे हैं। कथा सुनते सुनते इतनी तल्लीनता आई, आंख लगने की पार्वती को पता ही नहीं चला। आंख लगते हामी भरना बंद कर दिया। जैसे पार्वती ने हामी भरना बंद किया, उस सुख के बच्चे ने हामी भरना शुरू कर दी। कथा पूरी हुई, जोर से नाद की बम भोले। पार्वती एकदम चमक करके आंख खुली, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो आगे कथा पूरी हो गई। पूरी हो गई, वो कहां थी, तो मुझे तो नहीं आंख लग गई थी। अगर तुम्हारी आंख लगी हामी कौन भरा था मुझे पता नहीं। शिव जी ने थोड़ी सी तिरछी नजर करके देखा, सामने सुख। तोते के बच्चे को देखते शिव जी की आंखें लाल हो गई, जटाएं विकराल हो गई, हाथ में त्रिशूल उठाया, आगे सुख और पीछे भगवान शिव जी दौड़ते 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 पूरे हिमालय की परिक्रमा कर बद्रीनाथ से आगे बढ़े। सरस्वती नदी के उत्तर की ओर वेद व्यास जी का संयम आश्रम, जहां वेद व्यास जी की धर्मपत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के बालों में कंघी कर रही थी। इस मध्य उबासी आई। सुखदेव भगवान मुख भाग से माता के उदर में प्रवेश कर गए। भगवान शिव जी पहुंचे, आवाज लगाई, वेद व्यास तेरे घर में मेरा चोर घुस गया, बाहर निकाल, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिव जी की आवाज सुन करके वेद व्यास जी बाहर आते हैं, प्रणाम करते हुए कहते प्रभु धन्य हो, आपकी लीलाएं बड़ी अटपटी को समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं मेरे घर में आपका चोर घुस गया, मुझे समझ में यह नहीं आता कि आपके घर में चोर आया क्यों। अरे चोर कंगाल के घर में जाता कि धन वाले के घर में, आपके घर में चोर आया क्यों समझ में नहीं आता। आपके पूरे शरीर पे भस्म का लेपन है, गले में नाग देवता मरना था, जो आपके घर में चोर आया। अरे वेद व्यास तू नहीं जानता, उसने मेरी अमर कथा को चुराया है। कहा प्रभु वो क्या होती है। अरे वेद व्यास जिस अमर कथा के सुनने से जीव अजर अमृत को प्राप्त हो जाता है। धन्य हो प्रभु धन्य। एक तरफ आप कह रहे हो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अमर कथा सुनने से जीव अजर अमृत को प्राप्त हो जाता है। जब अजर अमृत को प्राप्त हो गया तो उसका वध करोगे कैसे। भगवान शिव जी के ओहो क्रोध में पता ही नहीं रहा, बेचारे बेरिंग होते। शिव जी के जाने के बाद वेद व्यास जी कहने लगे बेटे पुत्र सुखदेव मां के उदर से बाहर आ जाइए। भगवान शिव चले गए। मां के उदर से सुखदेव जी कहते हैं प्रभु पिताजी मुझे ने हर से डर लगता है, हरि से डर लगता है। मुझे डर लगता हरि की माया से। जब तक स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु मुझे वचन नहीं दे देते कि उनकी माया का प्रभाव मेरे पे नहीं होगा, तब तक मां के उदर से मैं बाहर आने वाला नहीं। भगवान ने वचन दिया। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी हमारा धराधाम पे अवतरण हुआ। जन्म के साथ
हिमालय की तरफ बढ़ने लगे, पुत्र पीछे वेद व्यास जी, पुत्र पुत्र चिल्लाते जा रहे हैं, एक आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऊंचे ऊंचे देवदार को जो पेड़, ऐसा लगता है व्यापक रूप से उसमें जैसे व्याप्त हो गए हो। जो आवाज दे थोड़ी देर में प्रतिध्वनि सुनाई दे, पुत्र। रुकने पुणे आवाज आई है, पुत्र। अरे मैं इसको बेटा कह रहा हूं, ये मुझे बेटा कह रहा है। अरे कितनी बार तुम मेरे बेटे बने, मैं तुम्हारा बाप बना, और कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा बना तुम मेरे बाप बने। आपकी जेब में नोट है, आपको लग रहा मेरा है। ये बनिए की दुकान पे जाके सामान खरीदोगे तो उसके हाथ में जा, उसकी जेब में जा, उसको लगेगा मेरा है। फिर किसी अगले के जेब में जाए, उसको लगेगा मेरा। ये कितने का मेरा बना? जिसकी जेब में पहुंचे उनको मेरा लगा। ये मेरा 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 सब में घूम गया। तो वो कह रहे हैं ये बेटा और बाप क्या है? जिसकी जेब में जीव गया उसको लगा मेरा, अगले के पास गया तो मेरा, अगले के पास में गया तो मेरा। सुखदेव जी महाराज आगे बड़े, वेद व्यास जी आ रहे हैं आगे, देवांगनाएं सरोवर में नहा रही थी। सुखदेव जी पास से निकले, उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया, दूर से आते वेद व्यास जी को देखा, उन्होंने परिधान धारण करने शुरू किए। वेद व्यास जी के मन में विचार आया, मेरा युवा पुत्र यहां से निकला, उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया और मुझ वृद्ध पुरुष को देख करके लज्जित हो रही है। वेद व्यास जी ने जब पूछा, देवांगनाएं कहने लगी, वेद व्यास जी महाराज, आप में और आपके बेटे में बड़ा अंतर है। आपकी दृष्टि में एक स्त्री, एक पुरुष, एक अपना, एक पराया, एक छोटा है, एक बड़ा है। लेकिन सुखदेव जी की निगाह में एक में द्वितीय नास्ती, एक के अलावा दूसरा उनको नजर ही नहीं आता। जित देखो तो ही तो, ऐसी इनकी निगाह है, ऐसी इनकी सोच है। देव बुद्धि से पुत्र उठ के आत्म बुद्धि को प्राप्त होती है। ऐसे सुखदेव जी महाराज देव सभा में पहुंचे, लेकिन देव सभा में पहली बार अपना तिरस्कृत होना उनको महसूस हुआ। तुरंत वहां से वापस मुड़े, वेद व्यास के चरण में लंबे पड़ गए, दंडोत प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे पूज्य पिताश्री, मैंने भूल करके भी नित्य निमित्त निषेधात्मक कर्म का परित्याग नहीं किया, फिर मेरा देव सभा में तिरस्कार क्यों हुआ? उस समय वेद व्यास जी कहते, बेटे पुत्र सुखदेव, इदम शरीरम प्रमंच गोह्यम सर्वं प्रदीक्षा सुहेन वर्तम कुक्कुरनांगुल्यधाम दैवा वृथागतम तस्य नरस्य देहम। परमपिता परमात्मा की सृष्टि में मानव तन से कोई श्रेष्ठ शरीर नहीं है। मानव तन पाने के बाद भी कोई अदीक्षित रह गया, नुगरा रह गया। नुगरे इंसान का जीवन इस पृथ्वी पे कुतिया की पूंछ की तरह व्यर्थ। आपने गाय की पूंछ देखी, भैंस की पूंछ देखी, इधर से झपटा मारे तो इधर से मच्छर उड़ा दे, इधर से झपटा मारे इधर से मच्छर उड़ा दे। गाय भैंस पूंछ से मच्छर उड़ाती या नहीं उड़ाती? कुत्तों को भी पूंछ से मच्छर उड़ाते देखा कभी आपने? 100 साल उंगली में रखो तो निकलने के बाद बेसी की बेसी, ने गोप्या छादने दक्षा न से दंश निवारण, कुतिया की पूंछ न तो अंग और प्रत्यंगों को ढकने में सक्षम होती है, न ही शरीर पे बैठे हुए मच्छरों को उड़ाने में सक्षम होती है, अर्थात बोझ रूप मानी गई है। इसी तरह से अध्यक्ष नुगरे इंसान का जीवन इलारे गुरभाग इस पृथ्वी पे बोझ है। सुखदेव जी कहने लगे, इसका मतलब दीक्षित होना जरूरी है, सुग्रा होना जरूरी है। अगर नहीं हुए अब बेटा अदीक्षित ये कुर्वन्ति जप पूजादिका क्रिया नए फलंती भ्रम तेषां शिलायाम लुप्त बीजवत। नुगरा आदमी जप करे, तप करे, दान करे, पुण्य करे, यज्ञ करे, कोई सत्कर्म करे, नुगरे अर्थात अदीक्षित व्यक्ति को 3 काल में भी उसका फल नहीं मिलता। उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल उदाहरण समझाया, शिलायाम लुप्त बीजवत। बहुत अच्छी किस्म का बीज हो, उस बीज को पत्थर के नीचे दाब दो, क्या वो बीज उगेगा सदनो? बीज में कोई कमी है? बीज में कोई कमी नहीं है। पत्थर के नीचे दबा हुआ बीज उग नहीं सकता। हम लोग जब तब दान पुण्य यज्ञ आदि जो सब कर्म करते हैं उनको बीज समझ लीजिए, और नुगरे इंसान के जीवन को पाषाण पत्थर फाटा समझ। बीज तो है, पत्थर के नीचे दबा हुआ।
शास्त्रों ने दीक्षित व्यक्ति के जीवन को उपजाऊ भूमि की तरह कहा है। गुरु मंत्र को समझिए बीज, जीवन को समझिए भूमि। गुरु मंत्र लिया, अतः जीवन रूपी भूमि में बीज पड़ गया। अब एक बात मुझे बताइए, हम लोग दीक्षा लेने के बाद मन में विचार करते हैं, सुगरा ईश्वर के जासी, सुगरा हो गया, स्वर्ग की टिकट बन गई। यही सबसे बड़ी हमारी भूल है। लोग समझे कानियो मानियो पहुंचे लो इससे मुक्ति नहीं होने वाली। खेत में बीज बो दिया, पानी नहीं दोगे तो बीज उगेगा सुधनो? कितनी उपजाऊ भूमि हो, कितना अच्छा किस्म का बीज हो, जल नहीं दोगे तो बीज उगने वाला नहीं। गुरु मंत्र लिया, समझो जीवन की भूमि में बीज पड़ गया, लेकिन अंकुरित कब होगा? जब हम जल देंगे, पानी देंगे, अर्थात मंत्र की साधना, मंत्र का जप, साधना की प्रक्रिया जीवन में क्रियान्वित करेंगे, तब उस चीज का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब दिमाग में साधना कैसे की जाए, जब कैसे किया जाए तो कितना किया जाए? आप साथी में गाते और बोलते हैं, निस दिन श्वास घटे मेरा जियो 621,000। इस तरह से सुखासन जब व्यक्ति बैठा रहता है, 24 घंटे में 21,600 श्वास नाक से बाहर निकलते हैं। एक दिन में सुखासन की बात कर रहा हूं, काम करते हुए किसी और आसन में बैठे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आराम से आप बैठे रहते हो, तब आपकी नासिका से 21,600 श्वास प्रतिदिन नासिका से बाहर निकलती है, निःसृत होती है। जिस श्वास के साथ में परमात्मा का नाम जुड़ गया, वो आपकी श्वास सफल हो गई। जिस श्वास के साथ परमात्मा के नाम की विस्मृति जुड़ गई, वो श्वास आपकी बर्बाद हो गई। आज घर में जाकर के थोड़ा हिसाब किताब करना, कैलकुलेशन करना, 21,600 को 30 से गुना करना, फिर 365 से गुना करना, फिर जितने वर्ष के हो गए उतने से गुना करना, तब आपको पता चलेगा कितने अरब और खरब हमारी सांसें बर्बाद हुई। एक मटके में से एक छोटी गिलास से पानी निकालना शुरू करो, पानी घटेगा, इतना ही रहेगा? घटेगा, और घटते घटते एक ऐसी स्टेज आएगी, घड़ा बिल्कुल रिक्त हो जाएगा। अगर 21,600 श्वास प्रतिदिन घट रही है, तो सजनों क्या हमारी श्वासें कम नहीं हो रही है? घड़ी घटंतर पैर पटंतर रात दिनंतर मास बटंतर कहीं और कालो। जीवन घड़ी घंटा दिन सप्ताह पक्ष माह और वर्ष करते होता जा रहा है। इस मध्य कौन सा क्षण काल के रूप में आने वाला है, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए नीति कहती मृत्यु के शिशु मृत्यु नाम धर्मम आचरे। बुद्धिमान इंसान को चाहिए, सिर की चोटी को मौत ने मुट्ठी में पकड़ रखा है, मेरी जीभ से भगवान का नाम बंद हुआ, मौत ने मुझे ऊपर उठाया, ऐसा सोच करके श्वास प्रश्वास परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। सजनों, जो दीक्षित लोग चाहे अदीक्षित, अब जो बताने जा रहा हूं इसको समझना और जीवन में क्रियान्वित करने की कोशिश करना। हमारा जो ये शरीर है, इसमें 4 प्रकार की नादें, परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी। भजन वेखरी से प्रारंभ होता है, परा पे जाके उसकी परिणति होती है, और उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो तब तक एक साधक को उत्तरोत्तर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर सत पे जाना तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3री सीढ़ी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 सीढ़ी पे जाके खड़े हो जाओगे, सब पे पहुंच नहीं सकोगे, और पहुंच जाओ तो देख लेना। आजकल रेडीमेड मामला तैयार हो गया, चलने वाली सीढ़ियां एयरपोर्ट पे, बड़े बड़े स्टेशनों पे, जोधपुर में भी बन गई, लेकिन वो चलना पड़ता है ना। आप नहीं चलो, मशीन चलती होगी, सीढ़ी तो आगे से आगे जा रही है। हम कहां खड़े हैं ये हमारे दिलो दिमाग में अभी तक पता नहीं है। जीवन की भूमिका ही जब तक बदलेगी नहीं, साथ जीवन की 7 भूमिका को जब पार करोगे तो आपकी सोच में आमूल चूल परिवर्तन होगा। आपका दिल आपको झकझोरेगा,
तेरे जीवन का लक्ष्य क्या था, तेरे जीवन की मंजिल क्या थी, दीक्षित होने का तात्पर्य क्या था। हम लोग क्या समझते हैं, हमारे महात्माओं में भी गृहस्थियों की बात नहीं, कपड़े को साधु कहना शुरू कर दिया। कपड़े से साधु हो जाते हैं, जिनके तन के वस्त्र नहीं वो महात्मा कैसे हो गए। गुरु और शिष्य का संबंध नाद संबंध है, दीक्षा के द्वारा साधुत्व होता है, दीक्षा के द्वारा सुग्रीव गुरु और शिष्य का संबंध, चाहे गृहस्थ शिष्य हो चाहे संन्यास में शिष्य हो, दीक्षा मंत्र के द्वारा होती है, नाद के द्वारा होती है। खुद जानते नहीं होती है, मानते नहीं, ये खूबियां बनी। इसलिए सज्जनों, सबसे पहले बुद्धिमान इंसान को साधना की प्रक्रिया सीखनी चाहिए। भगवान जाम्बुदी ने अपनी वेदमयी वाणी में कहा, एक दीक्षित व्यक्ति का जीवन भिक्षुक की भांति होना चाहिए, भिखारी की तरह। भीखी लो, भिखियारी लो, फल भीखी लो। क्या है ये भिक्षा, क्या है भिक्षा की तरह, भिखारी की तरह जीवन जीने की बात। इस ओर बढ़े उससे पहले छोटा सा मीरा का पद्य बोलते हैं, प्रेम और भाव से आसन बोले। मारा सांवरिया मदन गोपाल कर कैला,
जम्बेश्वर भगवान की सदनों में निवेदन कर रहा था, एक योग्य साधक शिष्य का जीवन कैसा होता है? भीखी लो, भिखियारी लो, भले भीखी लो। एक भिखारी दरवाजे पे आता है, भिक्षा मांगता है, मांगने पे भिक्षा मिले कोई जरूरी नहीं है, हो सकता भिक्षा में दुत्कार मिले। दुत्कार मिलने पर भी भिक्षु को निराश या हताश नहीं होता, अगले दरवाजे पे पहुंचता है, वहां पर भी दुत्कार मिलती है, फिर अगले दरवाजे पहुंचता है। कहीं में कहीं भिक्षा मिलती है, और भिक्षा जब मिलती है क्षुधा की शांति होती है। वो भिखारी तन की भूख से पीड़ित है, इसलिए हर दरवाजा ढूंढता है। इसी तरह से जिस दिन अंतरात्मा की भूख जगेगी, साधना की भूख जगेगी, योग्य शिष्य को योग्य गुरु के दरवाजे पे जाकर के भिक्षा मांगनी चाहिए। संत कहीं आए, कोई आपके जीवन में संत आए,
चरणों में बैठना। कैसे बैठना? इस समय जो स्थिति है, ऊंचा आसन देके चरणों में बैठना। सजनों, ऊपर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता, नीचे बैठने से कोई छोटा नहीं होता। हीरा अगर कीचड़ में पड़ा है तो हीरे की कीमत कम नहीं होगी। कागला पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पे जाके बैठ जाए, क्या हंस बन जाएगा? मैं क्यों निवेदन कर रहा हूं इस बात के लिए आप लोगों से? अगर पानी पीना हो, मुंह के नीचे मांडनी पड़ेगी, और मुंह से ऊपर मांडी तो एक बारी मांडो, वो दोबारा नहीं मंडेगी। पानी पीने के लिए मुंह कहां मांडते हो? कहां मांडते हो? मुंह के नीचे, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आता है। इसी तरह से ज्ञान भी ऊपर से नीचे की तरफ। हमारे बीच में सांचौर के पूर्व विधायक अखिल भारतीय विष्णु महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हीरालाल जी पधारे हैं। एक बार पुनः तालियों से उनका स्वागत। सदनों में निवेदन कर रहा था, अगर जल पीना चाहते हैं तो भूख मुंह के नीचे लगानी होगी। इसी तरह से ही अगर आप साधना की प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, साधना की युक्ति रूपी जल पीना चाहते हो, गुरु के चरणों में बैठना, निवेदन करना, महाराज जी मुझे कोई साधना की प्रक्रिया बतलाइए। आप जानते हैं, उससे आगे की प्रक्रिया आपको बतलाएं। शिक्षा गुरु के रूप में उनको अंगीकार कर लेना। आप जानते हैं वो प्रक्रिया ही नहीं जानते हैं, राम रमी कर लेना, निर्ण प्रणाम कर लेना, लेकिन विराम नहीं, आगे से आगे उत्तरोत्तर जब तक आपकी मंजिल ने मिल जाए तब तक साधना की प्रक्रिया सतत चलती रहनी चाहिए। लेकिन होता क्या सुनो, साधना की प्रक्रिया न जानने से दीक्षित होने के बाद भी हमें यह पता नहीं चलता कि दीक्षा का उद्देश्य क्या था, मुझे इस मार्ग पे निकलने का मेरा उद्देश्य क्या था, इस संस्कार का लक्ष्य क्या है। ये तभी समझ में आएगा जब साधना की प्रक्रिया को जीवन में आप उतारोगे, उस दौर से स्वयं को गुजारोगे, तो आपको पता चलेगा आखिर बाहर की जगत की तरह भीतर का मेरा संस्कार कैसा है। इसी तरह का है या इससे भी अति सुंदर और शांत वातावरण जहां जाने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। सदनों, उस जगत में उतरने की कला जब तक नहीं आएगी तब तक संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें प्रभावित करती रहेगी। जो हमारी मंजिल है वो हमें मिलेगी नहीं, हमारी साधना अधूरी, इसका हमारा जीवन भी अधूरा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था, सबसे पहले दिल और दिमाग में इतना बैठा लें, साधना की प्रक्रिया वेखरी नाद से प्रारंभ होती है। वेखरी नाद का अर्थ होता है, आप सब मौन बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरे में और आप में अंतर केवल इतना ही है, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो आपके कान तक पहुंच रहे हैं, और आप लोगों के मन में जो विचार आ रहे हैं वो आपके होंठ तक आकर के रुक रहे हैं। मनगत विचार दूसरे के कान तक पहुंचाने वाली जो आवाज होती है, शास्त्र की भाषा में उसे वेखरी नाद कहते हैं। वेखरी नाद से किया जाने वाला जप 3 प्रकार का होता है, एक निम्न कोटि का, एक मध्यम कोटि का, एक उत्तम कोटि का। अब हमें विचार करना है हम कौन सा जप करते हैं। जब हम जानेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा मैं किस कोटि का जप करता हूं। सुनो, निम्न कोटि का जप वो माना जाता है, नाम लेने के बाद नाम के बदले में हम कुछ अपेक्षा रखते हैं, हम चाहते हैं, स्वास्थ्य सिद्धि चाहते हैं, परमात्मा के मंदिर में गए, हे प्रभु मेरी इस व्याधि को दूर कर देना, मुझे सुख संपत्ति दे देना, मेरा ऐश्वर्य जो मेरा काम धंधा दिन दुना रात दुना चलता रहे, ये घटे नहीं, मेरा कोई दुश्मन न हो, मेरा कोई शत्रु न हो, मेरे कोई व्याधि न आए,
पुत्र नहीं तो परमात्मा से प्रार्थना कर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। भजन करने के बाद भजन के बदले में अगर आप कोई चीज मांगते हैं, वो भजन नहीं, वो सौदा है, वो सौदा है, वो प्रदर्शन है। हम मांगते जिससे हैं उस पर हमें विश्वास नहीं है, हमें इतना भी याद नहीं, दिलो दिमाग में विचार नहीं आता। मां की कोख में 9 माह तक सिर नीचे और पैर ऊपर थे, मां और बाप चाहते खिला नहीं सकते थे। किसने वहां स्तन को सिंचित किया था, किसने वहां खिलाया था, किसने वहां पिलाया था, उस पे हमें भरोसा नहीं। जन्म के साथ माता के स्तन की रोगों में जो रक्त बह रहा था, उस रक्त को दूध के रूप में किसने प्रणीत किया, उस पे हमें तसल्ली नहीं, उस पे हमें भरोसा नहीं। सज्जनों, आपने विचार किया हो या नहीं किया तो कर लेना, जब तक आदमी का मन चंचल नहीं होता, जब तक मन में विकार नहीं आते, जब तक मन निर्मल निर्दोष अंतःकरण स्वच्छ और पवित्र रहता है, परमात्मा नौकरों की झड़ी लगा देता है। उठने के बाद चलने वाला बालक हर कोई गोद में लेता है, हर कोई लाल लगाता है, और जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता अंगुली पकड़ के सीखना, आपने ध्यान दिया तो नौकर भगवान हटाना शुरू कर देते। जैसे जैसे उसमें चालाकी और बदमाशी आनी शुरू होती है, भगवान हटाते जाते पूरा बदमाश बनता है, आगे और पीछे पेट और पीठ रह जाते हैं, सब हटाते हैं। मन निर्मल होगा, निर्दोष रहेगा, निर्विकार रहेगा, परमात्मा सब कुछ देने वाले हैं। समझ में आए नहीं आए, मेरा इतना ही कहना, नाम परमात्मा का लेते हो, माला फेरते हो, माला फेर के बदले में भूल करके भी कभी किसी तरह की याचना मत करना। याचना करना चाहते हो तो मांगना पहले सीख लेना। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, द्वारिकाधीश द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे, सारे पांडवों से गले मिले। पांडवों से गले मिलने के बाद मन में विचार आया, जाते जाते बुआ जी के चरण कमलों को छू करके माता कुंती से जो है बुआ जी से आशीर्वाद ले लो। भाइयों से गले मिलने के बाद जैसे भगवान वासुदेव बुआ जी के पास में पहुंचे, भगवान कुछ विचार कर रहे, इतने में कुंती झुकी, झुक करके चरण कमल को छुआ। भगवान कह लगे बुआ जी उल्टी करना, भतीजा बुआ को प्रणाम करे, ये दुनिया की रीत है, बुआ भतीजों को प्रणाम करें, ये कैसी प्रीत है। कुंती कहने के काना, बुआ और भतीजे के रिश्ते निकाल के मेरे आंखों में बहुत पट्टियां बांधी। आज बुआ भतीजे को नहीं, एक भक्त भगवान के चरणों में वंदन करने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के दोनों दस्त उठ गए, कहने लगे देवी वरम ब्रोही वर मांगो। कुंती को लगा तेरा काना तेरे पे टूट गया, तेरे पे प्रसन्न हो गया, तुझे कुछ देना चाहता है। मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते कुंती कहने लगे हे वासुदेव, मैं मांगने जा रही हूं, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जो मांगने जा रही हूं वो आप मुझे बख्शिश में दोगे। भगवान कहने लगे मांगो तो सही बुआ जी। कुंती कहने लगे काना, अगर सचमुच में मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो, हित करना चाहते हो, ऐसी कृपा कर दो, दुनिया का सारा दुख एक साथ में मेरे जीवन में आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे बुआ जी मेरे से दुख मांग रही हो? अरे मेरे से मांगना था तो सुख मांगना चाहिए था। कुंती कहती सुख के माथे सिल पड़ो, सुख के सिर पे तो पहाड़ गिरे, पत्थर गिरे, सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलियारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। भगवान करे उस सुख के सिर पे पहाड़ गिरे, जिस सुख के आने से मेरे गोविंद को भूल जाऊं, मेरे परमात्मा को भूल जाऊं, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मैं उस दुख की बलिहारण हूं, मैं उस दुख की आरती करती हूं, मैं वंदना करती हूं, तो पल पल श्वास पर श्वास परमात्मा का नाम मुझे रटाता रहता है। सुनो जरा विचार कीजिए, कुंती ने दुख क्यों मांगा? क्या आपने विचार किया सुनो कभी? पांडवों के जीवन इतिहास को उठा करके देखोगे,
जब जब उनके जीवन में प्रतिकूलता आई, तकलीफ आई, भगवान कंधे से कंधा मिलाकर के बराबर खड़े नजर आए। जब जब अनुकूलता आई, परमात्मा दूर चले गए। कुंती जानती है अगर मैं सुख मांगूंगी भगवान दूर चले जाएंगे, और मैं दुख मांगूंगी तो परमात्मा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे बराबर खड़े रहेंगे। कुंती चतुर है, जानते हो जहां दिन उग जाता है वहां अंधकार रह सकता है सुनो, तो जहां परमात्मा रहेंगे वहां दुख रह सकता है। कुंती जानती दुख मांगूंगी भगवान कंधे से कंधा मिलाकर मेरे बराबर खड़े होंगे, अरे परमात्मा मेरे पास में होंगे, दुख नाम की वस्तु मुझे छू नहीं सकेगी। सदनों, जिनके स्वरूप के विषय में कहा भव तो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव ने दर्शनम, जिनके स्वरूप की एक झलक जिस जीव को मिल जाती है भवबंधन की निवृत्ति हो जाती है, और वो परमात्मा कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे, वो जीव कितना बड़ा भागी है। या ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे समझ लीजिए, आप अपने जीवन का उदाहरण ले लीजिए। एक मां के दो बेटे जुड़वे, मां दूध पिलाती है, बच्चों के सामने खिलौना डालती है, काम में लग जाती है। एक बेटा खिलौना छोड़ करके रोना शुरू कर देता है, एक खिलौने में खेलता रहता है। मां कौन से बेटे के पास में पहुंचती है? निश्चित रूप से खिलौना में मन नहीं, मां की गोद पाना चाहता है, मां का इस तरह का दुग्ध पान करना चाहता है, मां के लिए जो रोता है। मां को लाख काम होंगे, छोड़ करके पहले बेटे के पास जाना पड़ेगा, उसको गोद में लेना पड़ेगा। अब हमें विचार करना है, हमें जगत के सुख सुविधा के खिलौने चाहिए या परमात्मा रूपी मां की गोद चाहिए? सजनों, जगत और जगत की विषय वस्तु की कामना करेंगे तो वो खिलौने जब परमात्मा फेंकते हैं तो परमात्मा रूपी मां भक्त से दूर हो जाती है। खिलौने में मन नहीं गया, केवल मां की गोद पाना चाहोगे, परमात्मा की गोद पाना चाहोगे, परमात्मा को चाहोगे, तो निश्चित रूप से वो परमपिता परमात्मा भक्त रूपी बालक को गोद में बैठाता है, भक्त के जीवन को धन्य कर देता है। इसलिए सबसे पहले दिमाग में डालो, भजन करने के बाद भजन के बदले में कभी किसी भी संसारिक वस्तु की कामना मत करना, परमात्मा से मांगना नहीं, भजन करके भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु जो भजन किया वो आपके चरणों में अर्पित। बुद्धिमान इंसान वो होता है वर्तमान को देख करके जो भविष्य को संवारता है। वर्तमान में जो कुछ मिल रहा है वो जन्म जन्मांतर कर्मों का परिणाम मिल रहा है।